गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभिषेक, अभिमन्यु, नितेश, गोपी, राहुल, श्याम, जब्बर, जब्बर या गब्बर, निधि, पवन, आकांक्षा, राहुल, आयुष, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, मोहन, दिव्या, रोहिणी, शिवांग, सन्नी, अभय। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ, सक्षम, हाँ जी, अर्चना। चलिए साहब, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे मशीन इनपुट चैप्टर, और मशीन इनपुट के 2 लेक्चर हो चुके हैं, है ना? जी हाँ, आज मशीन इनपुट का थर्ड डे है। और पिछले 2 लेक्चर में हमने जाना कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है इंडिविजुअल स्टेप बनाकर। तो बेसिकली ये जो मशीन इनपुट है, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है ना? यहाँ पर हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर लॉजिक से। तो हम एक लॉजिक ढूंढ रहे हैं, उसके हिसाब से हम इस इनपुट को रीअरेंज कर रहे हैं इंडिविजुअल स्टेप्स में। और जब हम इंडिविजुअल स्टेप बना लेते हैं तो फिर उससे रिलेटेड हम आंसर दे सकते हैं। और मैंने कई प्रकार के आपको क्वेश्चंस करा दिए। हमने लेफ्ट अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन भी कर लिया, हमने राइट अरेंजमेंट वाला भी क्वेश्चन कर लिया, हमने लेफ्ट प्लस राइट दोनों वाला अरेंजमेंट भी क्वेश्चन कर लिया, हमने सेंटर वाला भी क्वेश्चन कर लिया, है ना? हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हम जो आंसर्स दे रहे थे बाबू, वो आंसर्स दे रहे थे हम इंडिविजुअल स्टेप बनाकर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए भी आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं देखो। लेकिन ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक आपको कब अप्लाई करनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। हमेशा आप यूज नहीं करनी ये ट्रिक बेटा, ये जादुई ट्रिक है। ये ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र हर बार नहीं चलाया जाता। ब्रह्मास्त्र जो है कभी कभी चलाया जाता है, समझ रहे हो? तो ये ट्रिक कब यूज करोगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक इनपुट है हमारे पास 30, 20, 10, 40, 60, 50। ये एक इनपुट है ना? इस इनपुट का जो पहला स्टेप बनाया हुआ है वो है 10, 30, 20, 40, 60, 50। जो दूसरा स्टेप बनाया हुआ है वो है 10, 20, 30, 40, 60, 50। जो तीसरा स्टेप है वो ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60। और लिखा हुआ है स्टेप थर्ड इज द राइट आंसर, स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप, स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। अब देखो ट्रिक हमें कब यूज करनी है। ट्रिक हमें तब यूज करनी है जब हमसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, हर क्वेश्चन का जो इनपुट होगा वो डिफरेंट होगा। हर क्वेश्चन का जो इनपुट होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 हमसे पूछा गया है, एक इनपुट हमें दिया गया है और वो इनपुट ये है, वो इनपुट ये है ना? 65, 55, 65, 55, 65, 55, 75, 60, 65, 55, 75, 60, है ना? 80, 90। ये इनपुट है। हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है, उसमें इनपुट अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 का इनपुट अलग है, 15, 10, 20, 25, है ना? 50, 40, 30, है ना? और हमसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसका भी इनपुट अलग है। अभी तक तो क्या कर रहे थे हम? अभी तक तो बेटा एक ही सिंगल इनपुट से रिलेटेड, एक ही सिंगल इनपुट से रिलेटेड हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब है भाई साहब कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर क्वेश्चन में इनपुट डिफरेंट है, हर क्वेश्चन में ही इनपुट अलग है। एक और इनपुट हमें दिया हुआ है ना? एक और इनपुट हमें दिया हुआ है 45, 40, 35, 60, 55, 50। और हमसे पूछा है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, नहीं फोर्थ नहीं, सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप। इस इनपुट के
दूसरे चरण में बाएं से छठा क्या होगा? इस दिए गए इनपुट के दूसरे चरण में बाएं से छठा क्या होगा? दूसरे चरण में बाएं से छठा क्या होगा? एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है कि किसी इनपुट का थर्ड स्टेप हमें दिया गया है, किसी इनपुट का थर्ड स्टेप हमें दिया गया है और वो थर्ड स्टेप है 15, 25 और 35, है ना। वो थर्ड स्टेप है 15, 25, 35 और इसके बाद, है ना, इसके बाद हमसे ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कि कुल कितने चरण की और आवश्यकता पड़ेगी। हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। एक क्वेश्चन नंबर 45 है कि किसी इनपुट का दूसरा स्टेप हमें दिया हुआ है, दूसरा स्टेप हमें दिया हुआ है 10, 15, है ना, 30, 25, 20 और हमसे पूछा है इसका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, है ना। दूसरा स्टेप हमें दिया गया है, इनपुट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब आपने क्या देखा? देखो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उन क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उन क्वेश्चन का एक सिंगल इनपुट होता था, तो उस सिंगल इनपुट को हम इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज करते थे और उस इनपुट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन पांचों क्वेश्चन का जो इनपुट है वो डिफरेंट है। तो अब ये क्वेश्चन हम चाहकर भी ना इंडिविजुअल स्टेप बना के नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल स्टेप बना के करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ना टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप, है ना, बिना सिंगल स्टेप बनाए हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बिना एक भी स्टेप बनाए हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से सुनना। पहले तो बेटा आप लॉजिक समझो कि लॉजिक क्या है। इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना, हमने क्या लॉजिक लगाया कि मैं इनपुट से ये पहला स्टेप बना दे रहा हूं, मतलब किस लॉजिक से हम इनपुट से पहला स्टेप बना रहे हैं, तो वो लॉजिक को समझने की कोशिश करो, है ना। सर मैं इस दिए गए इनपुट में से सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे पहुंचा रहा हूँ, फिर मैं पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना रहा हूँ, जो सबसे छोटा नंबर बचा है 20 उसको उठा के 10 के पीछे रख दिया। फिर मैं थर्ड स्टेप कैसे बना रहा हूँ सर 30 और 40 ऑटो फिल हो गए, फिर मैंने 50 को उठाया, 50 को उठा के 40 के पीछे रख दिया। समझ रहे हो? तो हुआ क्या, पहले मैंने 10 को आगे पहुंचाया, उसके पीछे मैंने 20 को लगाया, 30 40 ऑटो फिल हो गए, जैसे ही मैंने 50 को लगाया लास्ट में 60 मेरा ऑटो फिल हो गया। तो ये ऑटो फिल वाली कंडीशन तो पिछले 2 क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हाँ जी। इस चैप्टर के क्वेश्चन अभी तक देखो बैंकिंग एग्जाम और यूपीएसआई के एग्जाम में आए हैं, आने वाले समय में सीजीएल में भी आ सकते हैं, बट अभी तक सीजीएल में मशीन इनपुट के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, है ना, अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आने वाले समय का भरोसा नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए कैसे बताएं कि इस इनपुट के टोटल कितने स्टेप बनेंगे, और हमें इंडिविजुअल स्टेप भी नहीं बनाने, है ना। चलिए अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि हम क्या करें कि टोटल कितने स्टेप बनेंगे, डायरेक्ट कैसे बनाए, है ना, ध्यान से सुनना।
और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये नंबर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इनमें से सबसे छोटा नंबर पिक करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है सर? सबसे छोटा नंबर है ना इन नंबर्स में से, जो सबसे छोटा नंबर है वो 55 है। सबसे छोटा नंबर 55 है, तो हम 55 को उठा लेंगे और 55 को उठा के सबसे आगे भेज देंगे। तो बेटा पहले स्टेप में हमने 55 को उठा के सबसे आगे भेज दिया। अच्छा, फिर दूसरे स्टेप में हम 55 के पीछे किसको भेज देंगे? हम दूसरे स्टेप में 55 के पीछे 60 को भेज देंगे, है ना। फिर तीसरे स्टेप में 60 के पीछे 65, लेकिन आपने क्या देखा बेटा, 65 अपनी जगह खुद ही मौजूद है, 65 ऑटोफिल हो जाएगा, है ना। दूसरे स्टेप में ये ऑटोफिल हो गया। 65 के पीछे बेटा 75 भी ऑटोफिल हो गया, 75 के पीछे 80 भी ऑटोफिल हो गया और 80 के पीछे 90 भी ऑटोफिल हो गया। यानी कि सबसे पहले बेटा 55 आगे गया, 55 के पीछे 60 आगे गया, उसके बाद सारे ऑटोफिल हो गए। बाकी मशीन को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? ओनली 2 स्टेप्स आर नीडेड। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप इंडिविजुअल स्टेप बना के देख लेना, ठीक है। फिर आप इंडिविजुअल स्टेप बना के देख लेना। चलिए बेटा, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, ये इनपुट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर को आगे ले जाएंगे, 10 को। और बाबू जैसे ही मैं 10 को आगे ले गया, जैसे ही मैं 10 को आगे ले गया, उसकी जो पीछे 15 है, 15 ऑटोफिल हो गया। जैसे ही मैं 10 को आगे ले गया बेटा, उसके पीछे 15 ऑटोफिल हो गया, उसके पीछे 20 भी ऑटोफिल हो गया और 20 के पीछे 25 भी अपने आप ऑटोफिल हो गया। यानी कि जैसे ही तुमने 10 आगे रखा, जैसे ही तुमने 10 आगे रखा बेटा, उसके पीछे 15, 20, 25 अपने आप ऑटोफिल हो गए। लेकिन 25 के पीछे किसको लगाओगे? दूसरे स्टेप में उठा के 30 को रख दोगे, है ना। फिर 30 के पीछे तीसरे स्टेप में किसको रख दोगे? 40 को रख दोगे। और लास्ट में जो 50 है ये भी ऑटोफिल हो जाएगा तीसरे स्टेप में। तो बेटा पहले स्टेप में 10 आगे जाएगा, जैसे 10 आगे गया 15, 20, 25 अपने आप अरेंज हो गए। फिर हम 30 को आगे ले जाएंगे, फिर हम 40 को आगे ले जाएंगे, लास्ट में 50 अपने आप अरेंज हो जाएगा। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? 3 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कितने स्टेप चाहिए? 3 स्टेप चाहिए, 3 स्टेप चाहिए, 3 स्टेप। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? 6 फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप। यानी कि अब हमें ना पूरी नंबरिंग नहीं करनी, अब हमें पूरी नंबरिंग नहीं करनी है, सिर्फ 2 ही स्टेप बनाने हैं। बेटा पहले स्टेप में सबसे आगे मैं किसको ले जाऊंगा? सबसे आगे मैं 35 को ले जाऊंगा, सबसे छोटे नंबर को। फिर 35 के पीछे मैं दूसरे स्टेप में किसको ले जाऊंगा? 35 के पीछे मैं 40 को ले जाऊंगा। तो मेरे बन गए 2 स्टेप। अब आप काउंट करो बेटा, 6 फ्रॉम लेफ्ट। तो जब आप बाई ओर से काउंट करोगे ना जब आप बाई ओर से काउंट करोगे, है ना, तो सबसे पहले बेटा बाई ओर से क्या काउंट होगा? 35 काउंट होगा। 35 के पीछे क्या काउंट होगा? 40, क्योंकि 35 और 40 बेटा आगे जा चुके हैं। तो पहला होगा 35, दूसरा होगा 40, तीसरा 45 होगा, चौथा 60 होगा, पांचवा 55 होगा और छठा 50 होगा। तो बाईं ओर से जो छठा होगा दूसरे स्टेप में वो 50 होगा। आप समझो, जैसे ही 35 गया, 35 के पीछे 40 गया, फिर बाईं ओर से 2 काउंट हो गए, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो बेटा ये भी क्वेश्चन हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर दिया विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट सॉल्व हो गया विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप। अब बेटा 3 स्टेप ऑलरेडी बने हुए हैं। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। ये कह रहे हैं कि 3 स्टेप ऑलरेडी बने हुए हैं। ये कह रहे हैं 3 स्टेप ऑलरेडी बने हुए हैं, 3 स्टेप ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, मतलब कुल कितने और चरण बनेंगे, है ना। थैंक यू सो मच सर, मेरा कल सीपीयू रीजनिंग बहुत अच्छा गया। अब ये बताना है कि हमें कुल कितने और स्टेप की जरूरत है। बेटा 3 स्टेप तो ये बने हुए हैं। अब ये बनाओ, चौथे स्टेप में मैं छोटा जो नंबर है 50, 50 को आगे ले जाऊंगा। फिर 50 के पीछे मैं किसको रख दूंगा? 50 के पीछे मैं 55 को रख दूंगा। और लास्ट में 60 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा ऑटोफिल। तो बेटा 3 स्टेप बने हुए थे, टोटल बनेंगे 5 स्टेप। तो कितने और स्टेप की जरूरत है? 2 मोर, 2 मोर स्टेप्स आर नीडेड। 2 और, है ना, 2 और चरणों की जरूरत है। 2 मोर स्टेप्स आर नीडेड। अच्छा, ये किसी इनपुट का सेकेंड स्टेप दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि वो इनपुट क्या होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई,
जब हम इनपुट से सेकंड स्टेप पे आते हैं तो 10 और 20 को, है ना, 10 और 15 को, है ना, इन बीच में से कहीं से उठा के आगे रखा गया। लेकिन एग्जैक्टली कहां से उठा के आगे रखा गया, क्या हम बता सकते हैं? क्या हम इस पैटर्न में कभी रिवर्स चल सकते हैं? सर, इस पैटर्न में हम कभी रिवर्स चल ही नहीं सकते, हम कभी उल्टा चल ही नहीं सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम रिवर्स ऑर्डर में कैसे जा सकते हैं भाई? हमें क्या पता कि 10 और 15 को बीच में से उठा के कहां आगे रखा गया है ना, हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, अब आप इन क्वेश्चंस के एक बार आंसर्स देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए साहब, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इनपुट आपको दिया हुआ है, इनपुट है पी, ना वर्ड लिख देते हैं, कट एंड पेपर बुक गन। ठीक है, तो पहला स्टेप दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप आपको दिया हुआ है एंड कट पेपर बुक गन। सेकंड स्टेप आपको दिया हुआ है एंड बुक कट पेपर गन, है ना। और जो तीसरा स्टेप दिया हुआ है वो है एंड बुक कट गन पेपर, है ना। हाँ जी, एंड स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। अब कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में एक इनपुट दिया हुआ है और वो इनपुट है here we go you are। ठीक है, ये इनपुट है और हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 में भी एक इनपुट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 में इनपुट है ही इज गुड एज शी, ही इज गुड एज शी, है ना। और हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कुल कितने चरण की आवश्यकता पड़ेगी, कुल कितने चरण की आवश्यकता पड़ेगी। बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिक्कत थी? तुमसे पूछा है बाएं से छठा बताओ सेकंड स्टेप में। तो तुम सेकंड स्टेप तुम बना लो बेटा। पहले स्टेप में 35 ले जाओगे, दूसरे में 40 ले जाओगे। तो अगर यहां से तुम सेकंड स्टेप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे सेकंड स्टेप? यही तो लिखोगे, 35, 35 के पीछे 40, 35, 35 के पीछे 40, फिर बाकी जो सब है उनको एज इट इज लिख दो, 45, 60, 55 और 50। अब काउंटिंग कर लो बेटा, बाईं ओर से 6। तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा। यही तो मैं कह रहा था, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो बाईं ओर से छठा क्या आ गया? 50। तो बेटा 50 आ गया। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, है? थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगा लो। ऐसा थोड़ी कि हर चीज के लिए टीचर पे डिपेंड हो जाओगे। थोड़ा सा खुद भी सोचो, मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर 48,
किसी इनपुट का थर्ड स्टेप हमें दिया हुआ है, किसी इनपुट का थर्ड स्टेप हमें दिया हुआ है ना। थर्ड स्टेप दिया हुआ है एन बॉय कट आई गुड फिश, है ना। अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की और आवश्यकता पड़ेगी। हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसमें एक इनपुट दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है शी इज नॉट गुड एज ही। ये एक इनपुट दिया हुआ है, शी इज नॉट गुड एज ही, और हमसे पूछा है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से चौथा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से चौथा क्या है ना। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक इनपुट हमें दिया हुआ है, इनपुट हमें दिया हुआ है बॉयज आर मंकी एश बॉयज आर मंकी शी इज, ठीक है। हाँ जी, और हमसे पूछा है थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है। अब आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर दो और विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप। देखो, जब भी पांचों क्वेश्चन के लिए इनपुट अलग अलग हो, जब भी पांचों क्वेश्चन का इनपुट अलग अलग हो, तो हम डायरेक्ट नंबरिंग करके ही आंसर देते हैं, फिर हमें इंडिविजुअल स्टेप नहीं बनाने। अगर पांचों क्वेश्चन का इनपुट एक ही है तो हम एक ही सिंगल, तो हम सारे इंडिविजुअल स्टेप बना लेते हैं, है ना। अगर इनपुट सेम है तो हम सारे इंडिविजुअल स्टेप बना लेंगे, लेकिन अगर इनपुट डिफरेंट है तो हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए, है ना। करो।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले तो लॉजिक को समझो। लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में? सर पता है लॉजिक क्या है? लॉजिक इस क्वेश्चन में ये है कि सबसे पहले सबसे छोटा वर्ड आगे रखा गया, फिर उसके पीछे उससे बड़ा, फिर कट ऑटो फिल हो गया, फिर कट के पीछे क्या रख दिया, गन, और लास्ट में पेपर भी ऑटो फिल हो गया। तो यानी कि हमें वर्ड्स को ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। हमें क्या करना है? हमें वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। एंड, बुक, कट, गन, पेपर, ABCGP, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो आप इन वर्ड्स को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करोगे तो सबसे पहले आप किसको आगे ले जाओगे? सबसे पहले आप आर को आगे ले जाओगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। आर को ले जाओगे आगे, बहुत बढ़िया, ए वाले को, है ना। इसके बाद सबसे छोटा क्या है? गो। फिर आप आर के पीछे किसको रख दोगे? गो को रख दोगे। फिर गो के पीछे बेटा हेयर क्या हो जाएगा? हेयर ऑटोफिल हो जाएगा। फिर हेयर के पीछे क्या रखोगे? डब्ल्यू और वाई में डब्ल्यू बेटा ऑटोफिल हो जाएगा, और लास्ट में वाई भी ऑटोफिल हो जाएगा। तो कुल कितने स्टेप बनेंगे? सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे। सिर्फ 2 स्टेप बनेंगे बेटा, ओनली 2 स्टेप्स आर नीडेड। अब आप इंडिविजुअल स्टेप बना के देख सकते हो अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है। सर सबसे पहले हम एस को सबसे आगे ले जाएंगे, ए को। ए के पीछे हम किसको रखेंगे? ए के पीछे रखेंगे हम जी वाले को, गुड को रखेंगे। और गुड के पीछे बेटा, गुड के पीछे ही, जी के बाद एच, एच ऑटोफिल हो जाएगा। एच के पीछे आई भी ऑटोफिल हो जाएगा। फिर लास्ट में ये भी ऑटोफिल हो जाएगा। तो यहाँ भी कितने स्टेप बनेंगे? यहाँ भी सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे। यहाँ भी सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे। चाहो तो आप बना कर देख सकते हो। चलिए, ये बेटा तीसरा स्टेप ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। ये तीसरा स्टेप ऑलरेडी बना के दिया हुआ किसी इनपुट का। हमसे पूछा कुल कितने चरण की और आवश्यकता पड़ेगी। तो सी के पीछे मैं क्या लगाऊंगा? ई, जी और एफ। अच्छा, सी के पीछे क्या लगेगा? ये 3 है, 5, 6, 7। तो बेटा ये तो ऑटोफिल हो जाएगा, ये ऑटोफिल हो जाएगा। तो हम किसको उठा के लगा देंगे? हम चौथे स्टेप में एफ को रख देंगे ई के पीछे, और लास्ट में गुड भी ऑटोफिल हो जाएगा। तो बेटा 3 स्टेप तो ऑलरेडी बने हुए थे, टोटल 4 बनेंगे। तो 1 मोर स्टेप, सिर्फ एक और स्टेप की जरूरत है। हम सिर्फ एक स्टेप पीछे थे, हम सिर्फ एक स्टेप पीछे थे। ठीक है, हाँ जी। हमसे पूछा फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, यानी कि पहले स्टेप में हम एस को रख देंगे सबसे आगे, फिर उसके पीछे हम किसको रख देंगे? उसके पीछे हम रख देंगे गुड को। जी एच में जी छोटा है, तो पहले स्टेप में एस आगे आ गया, उसके पीछे चला जाएगा गुड। अब हम बेटा बाईं ओर से काउंट करेंगे। तो जब आप बाईं ओर से काउंटिंग करोगे, जब आप बाईं ओर से काउंटिंग करोगे तो पहला बेटा क्या काउंट होगा? पहला काउंट होगा एस, पहला काउंट होगा एस, है ना, पहला काउंट हो। दूसरे स्टेप में काउंटिंग करनी है बेटा बाईं ओर से चौथा, दूसरे स्टेप में, इनपुट में नहीं, बाईं ओर से चौथा। जो दूसरा स्टेप होगा उसमें तो दूसरा स्टेप क्या होगा? पहला, दूसरा, ये होगा दूसरा स्टेप। बाकी शी के पीछे क्या है? इज के पीछे क्या है? नॉट, नॉट के पीछे क्या है? ही। तो जब आप बाईं ओर से काउंट करोगे तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। तो चौथा क्या होगा? इज। तो इज द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। अब आ जाओ बेटा सेकेंड स्टेप। पहले स्टेप में हम आर को ले जाएंगे आगे, आर के पीछे बॉयज बेटा ऑटोफिल हो जाएगा। फिर बी के पीछे हम दूसरे स्टेप में किसको रख देंगे? इसको रख देंगे। अब काउंटिंग करो बेटा थर्ड फ्रॉम। अच्छा, इससे पहला बनेगा क्या बेटा? दूसरा स्टेप क्या बनेगा? जो सेकेंड स्टेप बनेगा वो ये बनेगा, पहला 1 के पीछे 1 डैश, फिर 2, और फिर मंकी और शी। तो थर्ड फ्रॉम राइट, तो राइट हैंड से काउंट करो, राइट हैंड से काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, सेकंड। सेकंड का मतलब अगेन इज द राइट आंसर, अगेन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट ट्रिक बेटा नंबरिंग करने की। नंबरिंग करके हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। हमें इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत भी नहीं है, और बिना स्टेप बनाए हम आंसर दे सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा।
ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया था। JPRTWUB। हाँ, पहला स्टेप है बेटा TTJWPURB। ठीक है, दूसरा स्टेप है PTUJRWB। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है वो है JPRTWUB। हाँ, JPRTWUB। एक सेकेंड, टी के बाद JWPURB, फिर PTUJRWB, फिर फिर PRTWUB, फिर जो चौथा स्टेप है वो है TJWPU और RB, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। हाँ जी, अब ये जो एंड सो ऑन वाला क्वेश्चन है ना, एंड सो ऑन, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अभी तक आप क्या देख रहे थे, कोई ना कोई बेटा लास्ट स्टेप निकल के आ रहा था, कोई ना कोई लास्ट स्टेप हमारा निकल के आ रहा था, क्योंकि जो हम अरेंजमेंट कर रहे थे वो किसी ना किसी लॉजिक से कर रहे थे। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो लास्ट स्टेप निकल नहीं सकता, पता है क्यों? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, है ना, फिर जो तीसरा स्टेप है ना वो एक्चुअल में इनपुट ही रिपीट हो गया। देखो, इनपुट रिपीट हो गया, फिर से चौथा स्टेप बेटा पहला स्टेप बनेगा, पांचवा स्टेप दूसरा बनेगा, फिर छठा जो स्टेप होगा फिर से इनपुट ही रिपीट हो जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कभी कोई आखिरी स्टेप नहीं आ सकता। ये घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चन बेटा पोजीशन बेस्ड होते हैं। यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट होती है ना वो पोजीशन के आधार पे होती है। तो जब पोजीशन के आधार पे रीअरेंजमेंट होती है तो यहाँ पे कभी कोई लास्ट स्टेप नहीं निकल सकता, कभी लास्ट स्टेप आ ही नहीं सकता। देखो, अगर मान लो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करूं तो मेरा कोई ना कोई तो लास्ट स्टेप होगा, लेकिन मैं कोई लॉजिक ही नहीं लगा रहा, सिर्फ पोजीशन के हिसाब से शिफ्ट कर रहा हूं। जैसे मान लो पहले इन दोनों को स्विच करा, फिर इन दोनों को, 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 इन दोनों को, तो ये साइकिल चलती रहेगी, कभी कोई लास्ट स्टेप नहीं आ सकता। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व होंगे, एंड सो ऑन वाले, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 है, इनपुट हमें दिया हुआ है ABCDEFG और हमसे पूछा है कि बताओ चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52, इनपुट हमें दिया हुआ है ना, PQRSTUV और हमसे पूछा है कि बताओ दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है ना, क्वेश्चन नंबर 53 में दूसरा स्टेप हमें दिया हुआ है, सॉरी चौथा स्टेप हमें दिया हुआ है, किसी इनपुट का चौथा स्टेप MZYKRTU, है ना, और हमसे पूछा है कि बताओ इसका, इसी इनपुट का चौथा स्टेप ये है तो दूसरा स्टेप क्या होगा। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमें इनपुट दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है MNABPQR और हमसे पूछा है कि बताओ पांचवा स्टेप कौन सा होगा, पांचवा स्टेप कौन सा होगा। समझ रहे हो? हाँ जी, एक और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमें दिया हुआ है इनपुट, हमें दिया हुआ है URKBVJT और हमसे पूछा है कि बताओ थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा। तो बेटा इस पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच ये है, नंबरिंग करके सॉल्व कर दो। कैसे? जैसे इनपुट की नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, हमसे चौथा स्टेप पूछा है तो बेटा इनपुट से चौथे स्टेप की नंबरिंग क्या निकल कर आ रही है, इनपुट से चौथे स्टेप की नंबरिंग क्या निकल कर आ रही है, टी का नंबर कितना है 4, जे का नंबर कितना है 1, डब्ल्यू का नंबर कितना है 5, पी का नंबर कितना है 2, यू का नंबर कितना है 6, आर का नंबर कितना है 3, बी का नंबर कितना है 7।
तो अगर मान लो हमारा इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 है, तो जो चौथे स्टेप की नंबरिंग निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 4 1 5 2 6 3 7। तो बस यही नंबरिंग यहाँ पे यूज कर लो, 4 1 5 2 6 3 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 का मतलब डी, 1 का मतलब ए, 5 का मतलब ई, 2 का मतलब बी, 6 का मतलब क्या दे रखा है एफ, 3 का मतलब सी, और 7 का मतलब जी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इनपुट दे रखा है तो इनपुट की नंबरिंग कर ली हमने 1 2 3 4 5 6 7। हमसे पूछा है कि दूसरा स्टेप क्या होगा। तो बेटा अगर इनपुट यह है तो सेकंड स्टेप की नंबरिंग क्या निकलेगी, पी का नंबर कितना है 2, टी का नंबर कितना है 4, यू का नंबर कितना है 6, जे का नंबर 1, आर का नंबर 3, डब्ल्यू का नंबर 5 और बी का नंबर कितना है 7। बी का नंबर कितना है 7। समझ रहे हो? हाँ जी। तो यानी कि अगर इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 है तो सेकंड स्टेप आएगा 2 4 6 2 4 6 1 3 5 7। तो बेटा 2 क्या है, 2 है क्यू, 4 क्या है, 4 है एस, 6 क्या है, 6 है यू, 1 क्या है, 1 है पी, 3 क्या है, 3 है आर, 5 क्या है, 5 है टी, और 7 क्या है, 7 है वी। तो क्यू एस यू पी आर टी वी ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्यू एस यू पी आर टी वी। तो ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट नंबरिंग से सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, फोर्थ स्टेप से सेकंड स्टेप पूछा है तो बाबू अच्छा पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में हम रिवर्स जा सकते हैं। उन जो लास्ट स्टेप वाले क्वेश्चन थे उसमें तो हम रिवर्स नहीं जा सकते। अगर वहां पे आप रिवर्स जाओगे, है ना, वहां पर अगर आप रिवर्स जाओगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स जा सकते हैं। कैसे? चौथे स्टेप की डायरेक्ट नंबरिंग कर लो बेटा। चौथे स्टेप की नंबरिंग क्या है, 4 1 5 4 1 5 2 6 3 2 6 3 7। और हमसे कौन सा स्टेप पूछा है, दूसरा। तो दूसरे स्टेप की नंबरिंग कॉपी कर लो यहाँ से। दूसरे स्टेप की नंबरिंग क्या है, 2 4 6 2 4 6 1 3 5 7। तो बस 2 क्या बना इसके हिसाब से के, 4 क्या बना एम, 6 क्या बना बेटा, 6 क्या बना आर, 1 क्या बना जेड, 3 क्या बना टी, 5 क्या बना वाई, और 7 क्या बना यू। 7 क्या बना यू, है ना। इनपुट क्या है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें यहाँ फंसा देते हैं। अब जैसे हमसे पांचवा स्टेप पूछा, अब दिक्कत यह है कि पांचवा स्टेप यहाँ पे है ही नहीं। तो हमें पता है क्या समझना पड़ता है, हमें ना पैटर्न समझना पड़ता है ताकि हम पांचवा स्टेप बना सके। अब हमें पैटर्न समझना पड़ेगा। फिलहाल अभी तक हमें पैटर्न समझने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें पैटर्न को समझने की जरूरत है। अब हमें पैटर्न समझना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम पांचवा स्टेप बना सके। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है बेटा, बीच वाले लेटर को उठा के आगे रखा, फिर जे डब्ल्यू, है ना, पी यू और आर बी, फिर पेयर बना दिए। बीच वाले को उठा के आगे रखा, फिर टी यू, जे आर और डब्ल्यू बी, फिर बीच वाले को उठा के आगे रखा, फिर पी आर। तो ऐसे ही करके पांचवा स्टेप भी हम बना देंगे। और वैसे हम यहाँ पर एक चीज और जानते हैं कि जो पहला स्टेप है वो चौथे स्टेप के इक्विवेलेंट है, तो जो दूसरा स्टेप होगा वही पांचवें स्टेप के इक्विवेलेंट होगा। जो दूसरा स्टेप है वही पांचवा स्टेप है। तो दूसरे स्टेप की नंबरिंग क्या है, 2 4 6 1 3 5 7, और यही हमारा पांचवा स्टेप बन के निकलेगा। तो 2 का मतलब क्या है एन, 4 का मतलब क्या है बी, 6 का मतलब क्या है क्यू, 1 का मतलब क्या है एम, 3 का मतलब ए, 5 का मतलब पी, 7 का मतलब आर, है ना। इनपुट से तीसरा स्टेप हम जानते हैं कि जो इनपुट है एग्जैक्टली वही थर्ड स्टेप है। इनपुट और थर्ड स्टेप बेटा सेम है, थर्ड स्टेप सेम है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। जो इनपुट है यही हमारा तीसरा स्टेप है। यहीं से तो साइकिल घूम गई। इनपुट से पहला स्टेप बना, दूसरा बना, फिर तीसरा डायरेक्ट इनपुट। कैसे पता चलेगा पोजीशन बेस्ड है या नहीं बेटा, एग्जाम में लिखा होगा एंड सो ऑन। अगर एग्जाम में एंड सो ऑन लिखा है यानी कि इनफाइनाइट स्टेप है, इनफाइनाइट, तो बेटा इनफाइनाइट स्टेप हमेशा पोजीशन बेस्ड में बन सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई लॉजिक लगा रहे होते हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, तो कोई ना कोई तो लास्ट स्टेप होता, कभी ना कभी तो अरेंजमेंट खत्म होती। तो अगर हमारी अरेंजमेंट कभी खत्म ही नहीं हो रही, इसका मतलब वो पोजीशन बेस्ड है ना। इसका मतलब वो पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, अगर हमारी पोजीशंस खत्म ही नहीं हो रही तो। समझ रहे हो? कल बेटा मशीन इनपुट का लास्ट डे होगा, कल वीकेंड का वार है, तो कल मशीन इनपुट का लास्ट
डे है। ठीक है, हाँ जी, कल खत्म मशीन इनपुट। इनपुट दिया हुआ है आपको, कुछ डब्बे बना के दिए हुए हैं। समझ रहे हो, ये डब्बे बना के दिए हुए हैं। इन डब्बों में नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3। अब पहला स्टेप दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आप पहली बार देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन को। ऐसा इनपुट आपने अभी तक नहीं देखा। अभी तक जो इनपुट आपने देखे वो वर्ड और नंबर वाले देखे, है ना। हाँ जी, अब आप अलग देख रहे हो। 7 16 27 4 10 18 10 18। सेकंड स्टेप आपको दिया हुआ है बना के। सेकंड स्टेप आपको दिया हुआ है बना के। ठीक है, फिर स्टेप थर्ड आपको दिया हुआ है बना के। स्टेप थर्ड बना के दिया हुआ है, और लास्ट में स्टेप फोर्थ बना के दिया हुआ है। लास्ट में स्टेप फोर्थ बना के दिया हुआ है। हम्म, चलिए साहब, अब आप फिर इससे रिलेटेड, है ना, वही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ रहे हो। तो उसमें एक अलग से इनपुट दिया होगा आपको, एक अलग से इनपुट दिया होगा जिसमें ये 6 डब्बे होंगे। ये वाले 6 डब्बे होंगे, 1 2 3 4 5 6। जो 6 डब्बे यहाँ पर हैं इनमें नंबर्स लिखे होंगे 4 3 2 1 9 8 1 2 3 4 5 6 5 6। और इस इनपुट को रीअरेंज करना होगा इस मेथड से। तो अगर आप इस मेथड को समझ लोगे, एक 5 सेंटीमीटर के घन को ब्लैक येलो और ग्रीन कलर से रंगा गया है और 1 1 सेंटीमीटर में कट किया गया है। तो बताओ ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी कम से कम एक सतह काले रंग से रंगी हो। तो बेटा इसमें क्या दिक्कत है, पहले आप वन ओनली ब्लैक वाले निकाल लो, है ना। और जो काले रंग से रंगी गई सतह है वो कितनी है। ब्लैक येलो ग्रीन रंग से तो रंगा गया है, लेकिन वो किस तरह से रंगा गया है। दो अपोजिट ब्लैक हैं, या दो साइड में ब्लैक हैं, या कैसे हैं वो दो ब्लैक कलर। अगर दो अपोजिट ब्लैक हैं तो बेटा एक सतह वाले निकाल लो जिनमें ब्लैक कलर हो, एक तो ये आ जाएगा। और कोई भी ऐसा छोटा गन नहीं होगा इनकी दोनों सतह ब्लैक कलर हो। और एक कॉर्नर क्यूब आ जाएंगे यहाँ से कुछ, है ना। आठों के आठों कॉर्नर क्यूब ऐसे होंगे जिसपे ब्लैक कलर जरूर होगा। तो यहाँ पे कॉर्नर क्यूब भी ऐड कर देना जिनकी कम से कम एक सतह ब्लैक हो। तो कॉर्नर क्यूब में भी तो एक सतह पे ब्लैक मिल ही जाएगा तुम्हें, है ना।
तो यहां पर आप लोगों को बेटा पहला स्टेप कैसे बना ये समझ नहीं आया, दूसरा स्टेप कैसे बना ये समझ नहीं आया, लेकिन तीसरा स्टेप कैसे बना ये समझ आ गया होगा। चलो आप एक बार बताओ, दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप कैसे बना ये बताओ, सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप कैसे बना, थर्ड स्टेप बताओ, थर्ड स्टेप कैसे बना, जल्दी से बताओ थर्ड स्टेप कैसे बना। हाँ जी, थर्ड स्टेप कैसे बना। 53वें क्वेश्चन में दिक्कत क्या है बाबू, चौथा स्टेप दिया हुआ है तो चौथे स्टेप की नंबरिंग कर लो, दूसरा स्टेप पूछा है तो दूसरे स्टेप की नंबरिंग कर लो। बेटा इस क्वेश्चन में हम रिवर्स जा सकते हैं क्योंकि पोजीशन ही तो चेंज हो रही है नंबरिंग के मेथड से। हाँ जी, तो बेटा तीसरा स्टेप कैसे बना, 4 और 4 का डिफरेंस निकाल दो 0, 3 और 8 का डिफरेंस निकाल दो 5। तो भैया 4 - का 4, 4 का डिफरेंस है ना, 4 और 4 का डिफरेंस हो गया और 3 और 8 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। अब बताओ तीसरे स्टेप से चौथा स्टेप कैसे बना, तीसरे स्टेप से चौथा स्टेप कैसे बना। सर बड़ा आसान है, इन दोनों को ऐड कर दो, 0 + 5 को ऐड कर दो तो 5 बन जाएगा, 0 + 5 को ऐड कर दो तो 5 बन जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन वो डिपेंड करेगा एग्जाम में दिए गए क्वेश्चन पे, है ना। चलिए साहब नेक्स्ट, बेटा अब आप बताओ सेकंड स्टेप कैसे बना होगा, दूसरा स्टेप कैसे बना होगा पहले स्टेप से। तो दूसरा स्टेप कैसे बना, ध्यान से सुनना बेटा, 7 और 27 34, 34 और 10 44, है ना, 16 और 4 20, 20 और 18 38, 20 और 18 38। आपने देखा 7 और 27 37 37, सॉरी 7 और 27 34, 34 और 10 44, ये आ गया 44, 7 और 27 34 और 10 44, 16 और 4 20 और 18 38। तो सेकंड स्टेप कैसे बना समझ आ गया, थर्ड स्टेप कैसे बना समझ आ गया, फोर्थ स्टेप कैसे बना समझ आ गया। अब बताओ पहला स्टेप कैसे बना, पहला स्टेप कैसे बना। तो भाई साहब ये 6 बॉक्स हैं जो कि 3 बॉक्स में कन्वर्ट हो गए, इन दोनों बॉक्स को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 7 7, 2 × 8 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 9 27, 4 × 1 4, 5 × 2 10 और 6 × 3 18। तो बॉक्स के मल्टीप्लिकेशन से पहला स्टेप बना, फिर दूसरा स्टेप बना नंबर्स को ऐड करके तीसरा। तो वही सेम लॉजिक हम इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कल होगा मशीन इनपुट का लास्ट डे। ये हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको मशीन इनपुट में दिखा दिए कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन है कल, और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा। कल एकदम मशीन इनपुट के हम नए पैटर्न वाले क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले बताया था कि इतने टाइप्स के, देखो ये वाले इनपुट हमने पढ़ लिए, हमने ये वाले इनपुट पढ़ लिए, हमने ये वाले इनपुट पढ़ लिए, हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया। अब ये वाला इनपुट पढ़ना बाकी है, ये वाला, इसको हम पढ़ेंगे कल। मैट्रिक्स वाले इनपुट कौन से होते हैं, तो जो मैट्रिक्स वाले इनपुट हैं इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, माचिस का नाम तो वैसे ही बदनाम है, आग तो आपने लगा रखी है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।